जलने वाले जलते रह गए, रीमेक कहने वाले कहते रह गए और शैतान जो है वो सुपरहिट बन गई और अब 150 करोड़ पार करने की तरफ बढ़ रही है। तो आज का ये एपिसोड उन फिल्मों पर है जो अजय देवगन लेके आए, जिनके ऊपर या तो रीमेक का आरोप लगा या जो वाकई में रीमेक थी। तो उन सारी फिल्मों को हमने इकट्ठा किया और एक खास एपिसोड आपके लिए तैयार किया है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो प्लीज अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ही डालिए ताकि आपको हमारे वीडियोस लगातार मिल सके। तो आज बात हो रही है उन फिल्मों की जो अजय देवगन की हैं, जो चली या नहीं चली, जो भी रिजल्ट रहा हो, लेकिन जो रीमेक थी या जिन पर रीमेक का आरोप लगा हो, उन सारी फिल्मों की आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस लिस्ट में सबसे ताजा फिल्म शैतान, जो गुजराती जो फिल्म है वश, उसका रीमेक है और लेकिन उस फिल्म से कहीं आगे निकल गई। वो फिल्म की सक्सेस को उसको देखिए और इसको देखिए। कहानी अच्छी थी इसीलिए तो रीमेक बना है और कोई कह छुपा के नहीं बनाया कि हम नहीं बना रहे, कह के बनाया, राइट्स लेके बनाया है। तो इस तरह के राइट्स लेके बनाने में कुछ गलत नहीं है। और कहां देखिए वो माइलस्टोन और इसका माइलस्टोन कहां से कहां निकल गई है फिल्म। और अजय देवगन की टॉप 10 फिल्मों के अंदर आ चुके हैं। हमने तो एपिसोड बना के दिखाया था कि टॉप 5 फिल्मों के अंदर पहुंचेगी अजय देवगन की। और इसी तरह हॉरर फिल्मों की बात करें, हॉरर फिल्मों के जनर में, तो ये टॉप 3 के अंदर पहुंच चुकी, टॉप 2 पहुंचेगी फिल्म। ये तो खासियत रही है। तो चलिए आज हम उन सारी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं और कौन कौन सी फिल्म थी। ऐसी एक फिल्म आई थी युवा, जो 2004 में आई थी और ये फिल्म मणि रत्नम ने बनाई थी। तमिल की सुपरहिट फिल्म थी अयथा अजुतु, ये उसका रीमेक थी। अब दिक्कत ये होती है, जैसे रीमेक कहते हैं लगता है यार तो कोई पाप कर दिया, लेकिन आप जब देखेंगे तो कबीर सिंह खुद रीमेक थी। अब वो रीमेक कोई गलत इसलिए नहीं क्योंकि एक ही डायरेक्टर था जिसने अर्जुन रेड्डी बनाई और जिसने कबीर सिंह बनाई। इसी तरह जब हम बात करते हैं इस फिल्म की युवा भी मणि रत्नम ने बनाई थी और जो तमिल फिल्म थी वो भी मणि रत्नम ने ही बनाई थी। अगर कोई डायरेक्टर एक ही फिल्म को 2 बार बना रहा है, 2 अलग भाषाओं में बना रहा है, इसमें गलत क्या है? तो उसमें रीमेक में गलत क्या है? तो ये जो आरोप लगता है ना कि रीमेक बना दी तो बहुत गलत किया, तो दैट्स नॉर्मल। एक ही डायरेक्टर अपनी फिल्म 2 बार बना रहा है तो ये तो कहीं से कोई सवालिया निशान करने की बात ही नहीं, बल्कि रीमेक वो गलत माना जा सकता है जो आप कहीं से चुरा लें। लेकिन अगर आप कॉपीराइट लेके रीमेक बना रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? तो चलिए अगली फिल्म की तरफ बढ़ते हैं संडे की तरफ। ये भी तेलुगु फिल्म का रीमेक थी। संडे जो है अनुकोकुंडा ओका रोजू, ये तेलुगु फिल्म है और इसका रीमेक है। ये एवरेज फिल्म रही थी, बहुत ज़्यादा चली नहीं थी, लेकिन बजट निकाल गई थी। संडे फिल्म थी, आयशा ठाकिया, अजय देवगन इसके अंदर थे और ये भी उन फिल्मों के अंदर शामिल है जो रीमेक थी, एक मिस्ट्री सुलझाने में लगे रहते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा रीमेक की जिसकी चर्चा होती है वो है सिंघम। क्या रीमेक बनाया यार, साउथ में भी चला और नॉर्थ में भी चला, दोनों जगह रीमेक भी, फिल्म भी चली और रीमेक भी चली। ब्लॉकबस्टर थी जो तमिल के अंदर सिंघम, और जब हिंदी में बनी सिंघम वो भी रीमेक थी। और अजय देवगन का पंजा तो इसमें जो है चला ही है, वो तो सिंघम के नाम से मशहूर ही हो गए इसके बाद में। ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी और जाहिर तौर पर यह फिल्म भी ऐसा नहीं था छुपा के बनाई गई थी, ये भी बाकायदा राइट्स लेके बनाई गई थी और सिंघम के राइट्स खरीदे गए थे और तब जाके बनी थी सिंघम। तो चलिए इस लाइन पर भी ये कोई बुरा वो नहीं है, ब्लॉकबस्टर रही दोनों फिल्में, अच्छी बात है, अच्छा सिनेमा दोनों जगह देखने को मिला। इसी तरह एक फिल्म है गोलमाल फन अनलिमिटेड, ये मलयालम फिल्म है और उसका रीमेक थी। मलयालम फिल्म कौन सी है? ये है कक्का कुइल करके मलयालम फिल्म है। ये ब्लॉकबस्टर रही थी और कॉमेडी फिल्म, ये तो आप सब जानते ही हैं। और इसके अलावा इंसान एक फिल्म आई थी, तेलुगु फिल्म, खड़गम का रीमेक थी ये। अच्छा, 2002 में खड़गम आई थी और 2005 के अंदर इंसान रिलीज हुई थी। एक अजीत राठौर का कैरेक्टर इसमें अजय देवगन ने निभाया था जो टेररिस्ट से निपटता है। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा चली नहीं, एवरेज फिल्म थी, लेकिन मतलब ये उन लिस्ट में शामिल है जो रीमेक है। इसी तरह हिम्मत वाला तो खुद जो पहले फिल्म आई थी 1983 में हिम्मत वाला, उसका रीमेक थी, और जो 1983 में फिल्म आई थी हिम्मत वाला, वो भी तेलुगु फिल्म, उसका रीमेक थी। तो मतलब रीमेक का भी रीमेक बना, तो ये भी एक था, लेकिन हालांकि ये भी फिल्म चली नहीं बॉक्स ऑफिस पर, डिजास्टर की श्रेणी में आती है। इसी तरह सन ऑफ सरदार जो 2012 में आई थी, संजय दत्त, अजय देवगन, और ये तेलुगु फिल्म थी मर्यादा रमन्ना और SS राजमौली ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म उसका रीमेक थी जिसमें अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा वगैरह वगैरह, मतलब दोनों कॉमेडी और एक्शन का मिक्सअप आप समझ लीजिए इसे। तो वो फिल्म थी और फिल्म हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पे। इसके अलावा एक फिल्म थी एक्शन जैक्सन, ये तेलुगु ब्लॉकबस्टर थी और डोकुडू उसमें, जिसमें महेश बाबू थे, और ये फिल्म आई थी और लेकिन ये डिजास्टर रही थी। इसी तरह एक फिल्म है दृश्यम, ये तो आप सब जानते हैं,
दृश्यम फिल्म आई थी, ये भी साउथ की मूवी थी दृश्यम, जिसका रीमेक बना था, और दृश्यम वहां पर भी हिट रही थी और यहां पर भी आप जानते हैं क्या रिजल्ट रहा दृश्यम का, तो यहां पर भी ये ब्लॉकबस्टर रही थी। इसी तरह दृश्यम 2 के लिए भी कहा जाता है कि भैया ये भी रीमेक है, वहां साउथ में बनी थी, उसी का रीमेक यहां बना दिया, और दोनों जगह फिल्म कामयाब रही। जाहिर तौर पर जब अच्छी कहानी होती है, अच्छी लाइन होती है और अच्छा सिनेमा होता है तो जाहिर तौर पर दर्शक उसे पसंद करते हैं। लेकिन हर बार ये होगा ये कंफर्म नहीं है। पिछले साल फिल्म आई थी भोला, और भोला फिल्म एवरेज रही थी बॉक्स ऑफिस पर, जबकि कैथी जो थी वो ब्लॉकबस्टर थी। तो वो ब्लॉकबस्टर लोकेश कनगराज की यूनिवर्स की, और जब रीमेक बनता है तो नहीं चलती। अब ये तो फैसला तो आप ही सबका है। लेकिन हर बार जब कहा जाता है ना कि भाई रीमेक है बुरा है, रीमेक है बुरा है, मैं उससे बहुत इत्तेफाक रखता नहीं हूं। जैसे सिंघम रिटर्न 2014 में आई थी, जिसको कहा गया एकलव्यम का जो 1993 में आई थी उस फिल्म का रीमेक है। क्यों कहा गया रीमेक है? क्योंकि भाई एकलव्यम फिल्म में भी जो विलेन था वो कोई बाबा टाइप का था, और सिंघम रिटर्न में भी ये बाबा टाइप का है, तो इसीलिए रीमेक कहा जाता है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि ये रीमेक थी। कई जगह क्या होता है आप इंस्पिरेशंस लेते हो, और कई जगह क्या होता है कि आप कहानी पूरी लेते हो, और कई जगह क्या होता है आप अडेप्ट करते हो। और अडेप्ट करना भी गलत नहीं है, रीमेक बनाना भी गलत नहीं है, बस गलत तब होता है जब आप चोरी छुपे लेते हो, आप बताते भी नहीं हो। और ऐसा नहीं है कि ऐसा किया नहीं गया है, निर्माता निर्देशक करते हैं। टोटल धमाल जो है फिल्म 2019 में आई थी, और ये 1963 की फिल्म थी, इट्स मैड 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 वर्ल्ड, और कहा जाता है उसका रीमेक था। अब इतने साल बाद 56 साल बाद रीमेक बनता है तो उसको तो टेक्निकली आप चोरी करना भी नहीं कह सकते। मतलब फिल्म का एक अलग ज़माने की फिल्म, और अब अलग ज़माने में टेक्निक बदल गई, कहानी का तरीका बदल गया, कंट्री बदल गई, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें मैच करती थी, इसलिए इसे रीमेक कहा जाता है, और 56 साल बाद वाला रीमेक कहा जाता है। दीवानगी 2002 में आई थी। जिन फिल्मों की मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे कहा जाता है कि यार ये तो चोरी हो गई, ये तो चोरी करी, गड़बड़ करी, तो उनमें दीवानगी भी है। तो जो प्रोड्यूसर साहब है उनका फैसला कि भैया हम प्राइमल फियर 1996 की फिल्म थी, हम उसको कॉपी करेंगे। और कहा जाता है फर्स्ट हाफ तो उसका पूरा का पूरा स्क्रीन पूरी चीज़ें उठा दी, यहाँ तक कि ट्यून भी उठा ली थी फिल्म की। तो ऐसी चीज़ दीवानगी, जिसमें अजय देवगन ने नेगेटिव किरदार निभाया था, और फिल्म अच्छी थी, लेकिन अगेन ये रीमेक थी और इसके लिए कोई परमिशन नहीं ली गई थी। तो खैर, बोल बच्चन जिस पे आरोप लगता है रीमेक का, 2012 में आई थी। कहा जाता है कि गोलमाल 1979 की फिल्म उसका रीमेक थी, लेकिन इसे रीमेक कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि प्लॉट में सेम है कि भाई एक आदमी दो तरह के कैरेक्टर कर रहा है, अलग अलग मुसीबत में फंस रहा है, लेकिन वो बेसिक आइडिया सेम हो सकता है, लेकिन कहानी का प्लॉट बिल्कुल अलग है। गोलमाल का बिल्कुल अलग प्लॉट है, बिल्कुल अलग तरह की कहानी थी। बोल बच्चन बिल्कुल अलग तरह की कहानी थी। हालांकि ये अलग बात है कि जब ये बोल बच्चन आई उसके बाद इसका रीमेक बना, और वो जो रीमेक बना वो गोलमाल के नाम से बना और साउथ में बना। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। तो वेंकटेश और राम के ये रीमेक बनाया तो उन्होंने मिलके ये, तो खैर चलता है दोनों सिनेमा। जैसे मुन्ना भाई MBBS का रीमेक बना है साउथ में, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। बल्कि एक वक्त तो ऐसा था जब बॉलीवुड की फिल्मों का रीमेक साउथ में बनता था, लेकिन अब साउथ सिनेमा थोड़ा ग्रो कर रहा है, अलग अलग तरह की कहानियां ला रहा है, अलग तरह का सिनेमा आता है, तो यहाँ पर भी रीमेक हो जाता है, बन जाती हैं कहानियाँ। गोलमाल रिटर्न्स 2008 में आई थी, इसको भी कहा जाता है कि आज की ताज़ा खबर का रीमेक था। लेकिन मतलब मैं फिर वही कह रहा हूँ, अब कॉमेडी के अंदर कुछ एक चीज़ें बड़ी कॉमन सी रहती हैं, लेकिन जब आप नया क्लेवर, नया अंदाज दे देते तो वो प्लॉट भी चेंज हो जाता है। ऐसे ही कहा जाता है प्यार तो होना ही था 1998 में जो फिल्म आई थी, फ्रेंच किस 1995 का रीमेक थी। लेकिन अब दोनों की कंडीशंस में कुछ चीजें कॉमन है, प्लॉट कॉमन है, लेकिन अडेप्टेशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे जैसे हमने देखा कि शैतान फिल्म के अंदर भी अडेप्ट करने का तरीका, कहानी तो सेम ही है, लेकिन अडेप्टेशन इतना डिफरेंट हो गया कि उसका अंत चेंज हो गया, और लेकिन मेन कंटेंट एक है। तो कुछ इसी तरह का मेन कंटेंट एक है, लेकिन अडेप्शन इंडिया के हिसाब से बहुत फर्क है, तो कहानी में फर्क आ ही जाता है। तो ये 18 फिल्मों की लिस्ट थी जो मैं आपके लिए लाया, जिनके ऊपर आरोप लगता है। उनमें से कुछ सच है, कुछ झूठ है, लेकिन आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर। नमस्कार।